हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉच करें, ताकि आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज का हमारा हम टॉपिक स्टार्ट करें द रिवॉल्यूशनरीज। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने बुक में क्या क्या पढ़ा है। जो हमारा पहला वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे एक पेंटिंग से एक फीलिंग स्टार्ट की जाती है, वो चीज़ हम लोगों ने देखी थी। सेकंड नंबर के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना, पहले और आफ्टर रिवॉल्यूशन के कारण, वो चीज़ हम लोगों ने देखी थी। थर्ड नंबर के वीडियो में हम लोगों ने देखा था नेपोलियन का सिविल कोड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है अपने आप में, वो चीज़ देखी थी। फोर्थ नंबर के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे एक यूनिक तरीके से एक लव स्टोरी के थ्रू एक प्रपोज करने के तरीके से हम लोगों ने हैम्बर्ग एम्पायर जो है उसको याद करा था, जो इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको हमने सबसे ईजी बना दिया था। फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर की वीडियो में हम लोगों ने मिडिल क्लास कैसे ना ग्रोन अप होते हैं, किस तरीके से एक नए मिडिल क्लास का जो एज है वो सेटअप होती है, वो हम लोगों ने देखा था। सिक्स नंबर के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कस्टम यूनियन एंड ज़ॉल्वरेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेवन नंबर के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रिटी ऑफ वियना। उस ट्रिटी ऑफ वियना के अंदर मैंने शायद आपको एक चीज़ पॉइंट नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ कि उन्होंने सारा तो सेटअप करा था, लेकिन जो जर्मनी के जो स्टेट्स थे 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, उसको उन्होंने अनटच रखा था। अगर वो वहाँ पे कवर नहीं किया तो मैंने यहाँ पे उस चीज़ को बता दिया है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज, इसमें क्या होता है कि जो पुराना सेटअप था ना, जो कंजर्वेटिव्स ने किया था, जो 1815 के अंदर जो ट्रिटी ऑफ वियना थी, उस ट्रिटी ऑफ वियना में इन्होंने क्या किया था, इस ट्रिटी ऑफ वियना में उन्होंने पिज़्ज़ा खाया था, जो मैंने आपको तरीके से बताया था, है ना, कैसे किस तरीके से ये आपस में एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो फ्रांस का जीता हुआ हिस्सा था। और ये क्या करते हैं, ये सोसाइटीज़ को रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर करने का मतलब ये हो गया कि जो बर्बन डायनेस्टी का जो सिस्टम था, जो मोनार्की सिस्टम था, वही मोनार्की सिस्टम वापस लाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी। तो इसके कारण क्या होता है, एक नया ग्रुप और क्रिएट हो जाता है। मतलब 1850 के बाद से लोग कहीं ना कहीं बहुत डर के साथ सीक्रेटली वर्क करने लग जाते हैं। क्यों करते सीक्रेटली वर्क, देखो जरा, आप सोचो जरा, जब इन चारों यूरोपियन पावर कंट्रीज़ ने, जिसका नाम था उस समय बात करूँ, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इसको भी मैंने ट्रिक से बताया था। देखो ट्रिक के वीडियो सारे अलग हैं, आप वहाँ पे ट्रिक देखिए, आपका शॉर्ट में काम होगा। ये डिटेल वीडियो, ताकि यहाँ पे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कैसे ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन्होंने जो है नेपोलियन को हरा दिया था। अब आप सोचो जरा, लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर तो रहेगा कि यार, इन जब लोगों ने नेपोलियन जैसे राजा को हरा दिया है, मोनार्कियल सिस्टम को हरा दिया है, डिक्टेटरशिप वाले जो था नेपोलियन, उसको हरा दिया, तो ये हमें क्या छोड़ेगा, हमें तो ये उल्टा लटका के बिल्कुल डंडे से मारेगा, है ऐसा डर था। तो ये लोग क्या करते थे, सीक्रेटली इन लोगों ने एक सोसाइटीज़ बनाई। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब क्या होता है। सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब हो गया कि इन्होंने इस तरीके से सीक्रेट लोगों का ग्रुप बनाया गया, जो चोरी छुपे मिलते हैं, चोरी छुपे कहीं एक जगह पर मिलते हैं, फिर वहाँ पे बात करते हैं, फिर एक आइडिया स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। कौन सा आइडिया, स्पेशली लिबर्टीज़ का एंड फ्रीडम्स का, लिबर्टी, फ्रीडम्स, इक्वलिटी, यूनिफिकेशन से रिलेटेड, इस तरीके से जो सारे आइडियाज़ हैं ये स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। भाई एक 10 को बताता है, 10 जो है वो 100 को बताते हैं, 100 से 1000 को बताएंगे। इस तरीके से ये आइडियाज़ जो है ये स्प्रेड करने का काम करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। और उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय रिवोल्यूशनरीज का मतलब यही होता था, स्पेशली टू कमिटेड किया जा रहा है कि वो किस चीज़ को वो अपोज करे, किसको अपोज करे, मोनार्कियल फॉर्म को, जो वापस राजा या जो कंजर्वेटिव जो सिस्टम लेके आया था ना, उसका अपोज करना ही को बोला जा सकता है रिवोल्यूशनरीज। जिससे हमारे यहाँ पे देखोगे आप, जब हमारे यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट था, हमारे यहाँ पे भी तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को देखो, भगत सिंह को देखो, सुखदेव को देखो। ये लोग थे क्या, इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, ये लोग अटैक करते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। इन्होंने किसी ने पार्लियामेंट पे अटैक करा था, काकोरी कांड का जो इंसिडेंस था वो करा था इन लोगों ने। तो पर्पस क्या था, ये लोग घूम के करते थे क्या, नहीं, ये चोरी छुपे काम करते थे। चोरी छुपे का मतलब हो गया कि सीक्रेटली कहीं पे मिलते थे, वहाँ पे डिसाइड करते थे ये लोग। तो एज इट इज़ इटली के अंदर भी ऐसे ही, इस तरीके से इटली हो गया या यूरोपियन जो रीजन हो गया, यहाँ पे भी इसी तरीके से सीक्रेटली काम किया जाता है। और उसी सीक्रेटली काम करने में एक नया लीडर, एक नया पॉलिटिकल लीडर उभर के आता है, जिसका नाम है द जिसेप्पे मैज़िनी। क्या नाम है, जिसेप्पे मैज़िनी। एक मेरा रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी अभी लास्ट शायद एक ऑनलाइन क्लासेस थी जहाँ पे मैं बच्चे को पढ़ा रहा था। सो मैं उससे बार बार बोल रहा था कि आज हम बात करने वाले हैं जिसेप्पे मैज़िनी के बारे में। तो वो बोलता है सर ये जेसीबी, दैट मीन्स की जो गाड़ी का नाम है, सर ये जेसीप्पे मैज़िनी में क्यों नहीं लाया, मतलब।
तो ये जो थोड़ा वर्ड से याद रखना, इसके स्पेलिंग के साथ देखना। जेसिपी मैज़नी बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सहदेव हो गए। इस तरीके से ये जो थे ना बहुत फेमस लीडर थे, जिसका नाम था जेसिपी मैज़नी। सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा सर ये कहाँ के लीडर्स थे? तो ये थे हमारे जो देश के माननीय जो है राहुल गांधी जी, उनके मामा के घर के ये। अब बोलोगे सर उनके मामा के घर का मतलब, एक्चुअली जो राहुल गांधी का जो गांधी जी का जो मामा घर है वो इटली के अंदर है। और जेसिपी मैज़नी कहाँ के थे? जेसिपी मैज़नी भी तो इटली के ही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई राहुल गांधी जी के मामा के यहाँ के ही ये, मतलब मामा के देश में रहने वाले। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? जेसिपी मैज़नी। जेसिपी मैज़नी रहते थे इटली के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल बताऊंगा, याद भी हो जाएगा यहीं पे। अब एग्जाम में जो लिखना है वो क्वेश्चंस के लिए, तो आप जो मेरे क्वेश्चंस वाला वीडियो, वहाँ पे आपको लगभग 93 क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पे आप उन वीडियोस में ये सारे जो है क्वेश्चन देख सकते हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ तो हम टॉपिक समझ रहे हैं ताकि आपको पूरा याद हो जाए। जेसिपी मैज़नी कहाँ के थे? तो जेसिपी मैज़नी बेसिकली मामा के घर के यहाँ के थे। किसके मामा के घर के? तो राहुल गांधी जी का जो मामा का घर है इटली में, वहाँ के वो रहने वाले थे। सेकंड बात करें तो इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? ये बॉर्न हुए थे जिनोवा के अंदर 1807 के अंदर। कब हुए थे? 1807 के अंदर इनका जो था बॉर्न हुए थे ये 1807 के अंदर ये इनका बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जिनोवा के अंदर। मैंने आपको याद है जब बताया था ट्रीटी ऑफ वीना के अंदर जो जिनोवा था वो पिडमोंट डायनेस्टी को दे दिया गया था, तो ये वही इटली वाले रीजन में आ जाता है। तो ये इनका बर्थ हुआ था जिनोवा के अंदर, ठीक है, 1807 में। और ये इतने रिवॉल्यूशनरी लीडर थे कि इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटीज़, इन्होंने क्या करा था, एक कार्बोनोला, हाँ, वहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटीज़ के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दैट मीन्स कि सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। क्या नाम था उसका? कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी। वापस रिपीट करता हूँ, कार्बोनरी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जो सेटअप हुई थी, वहाँ पे इन्होंने उस सोसाइटीज़ को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। आगे बात करें जरा, तो एट द एज ऑफ 24 ईयर की एज में, 24 ईयर की एज में, सोचो जरा, इतनी छोटी सी एज में 1831 के अंदर इनको एग्जाइल कर दिया गया था। बोले सर एग्जाइल का मतलब क्या होता है? इनको देश से बाहर निकाल दिया। बोले भाई तू जा यहाँ से यार, तो जो है यहाँ पे सिचुएशन ख़राब कर रहा है, हमारे लोगों का दिमाग ख़राब कर रहा है, इनको मोटिवेट कर रहा है, इनका माइंड चेंज कर रहा है, तो मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। इस तरीके से इनको एग्जाइल कर दिया, मतलब उस देश से निकाल दिया। एग्जाइल मतलब देश से निकाल देना। जो उनका जो इन्होंने जो क्राइम किया ना, जो सजा करी, इसके कारण इसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। किनको? जेसिपी मैज़नी को। तो ये इस तरीके से रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। ये क्या करते थे? ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे। सीक्रेट सोसाइटीज़ मैंने आपको बता दिया, सीक्रेट सोसाइटीज़ मतलब इस तरीके से लोगों का ग्रुप बनाते थे जो सीक्रेटली वर्क करता था और चोरी छुपे काम किया जाता था, कुल मिला के ये बोल सकते हैं। इन्होंने 2 फेमस सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। क्या नाम है उनका? एक का नाम है द यंग इटली इन मर्साइल एंड यंग यूरोप इन बर्न। फेमस नाम है। देखो जेसिपी मैज़नी से रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स की इतना तो मैं आपको यहीं पर रटा क्या दूंगा, याद करा दूंगा, आपके यहीं पे दिमाग में आ जाएगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही आंसर लिख दोगे। तो ये इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। साथ साथ इन्होंने एक और बात बोली थी स्पेशली इटली के रिगार्डिंग, कि इटली को जो है ना, इटली का एक छोटे छोटे जो पैचवर्क्स बना हुआ है, जो छोटे छोटे किंगडम्स में इटली डिवाइडेड, इसको एक साथ आना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इटली हैड टू बी फोर्ज इनटू सिंगल रिपब्लिक वाइडर नेशंस। इटली को एक बड़े नेशंस में आने के लिए, एक साथ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इटली को एक यूनिफिकेशन करना पड़ेगा, इटली को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से इनकी थिंकिंग थी और इन्हीं के थॉट्स के कारण इटली का जो है यूनिफिकेशन होता है। इटली का यूनिफिकेशन होने का रीज़न इन्हीं की एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, इन्हीं का बहुत बड़ा उसमें योगदान था, क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत हद तक मोटिवेट कर दिया था। लोगों को जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बना के आइडिया जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक स्प्रेड कर दिया था। कौन सा आइडिया? लिबर्टीज़ का, फ्रीडम का आइडिया, इस तरीका का इन्होंने कर दिया था। किसने? जेसिपी मैज़नी ने। सो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में आता तो जेसिपी मैज़नी से रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट हम अभी याद कर लेते हैं। पहला, जेसिपी मैज़नी कहाँ से बिलोंग करते थे? सॉरी, इटली से बिलोंग करते थे। कहाँ से? हमारे राहुल गांधी जी के जो मामा का घर है, मतलब जिस देश में, वहाँ से बिलोंग करते थे। सेकंड नंबर की अगर बात की जाए, इनका ये बॉर्न कब, मीन्स इनका बर्थ कब हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था 1807 के अंदर, जिनोवा के अंदर। थर्ड नंबर पर बात की जाए, इन्होंने क्या करा था? सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे। क्या काम करते थे भाई? कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे ना, तो इनका काम करना था सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना। जैसे आप लोगों के घर पे दुकान है, पापा ये शॉप चलाते, तो ये भी बहुत अच्छे आदमी थे, ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे। ठीक है, इनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ का आइडिया बहुत जगह स्प्रेड हुआ। कहाँ कहाँ पे? स्पेशली फ्रांस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, अदर यूरोप के पार्ट के अंदर भी इनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ का आइडियाज़ जो है वो स्प्रेड होता है।
इन्होंने 2 फेमस सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था यंग इटली इन मर्साइल एंड यंग यूरोप इन बर्न। इसको भी याद कैसे कर सकते हो? तो देखो मैंने ट्रिक वाला वीडियो एक अलग ही बनाया है यार। ट्रिक वाले वीडियोस के लिए आप वहां पे देखिए, इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई है वो 1 2 3 4, ये याद रखना। क्या याद रखना आपको? 1 2 3 4 और बी काम। इससे ये सारे जो नाम है, सारे नाम याद हो जाएंगे। बर्न कहाँ पे हुआ, किस एज में इनको एग्जाइल कर दिया गया, और एग्जाइल भी क्यों करा गया था इनको? तो 24 ईयर की एज के अंदर इन्हें एग्जाइल किया गया था, क्योंकि इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटीज ज्वाइन करी थी जो लिंगुरिया के अंदर थी, उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसके लिए उसको वहाँ से एग्जाइल कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये जेसुपी मैज़िनी थे। इन जेसुपी मैज़िनी के लिए फेमस लाइन एक कही गई थी, और उन्होंने किन्होंने कही थी? ये ड्यूक मेटरनिक ने कही थी। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या ड्यूक मेटरनिक ने कैसे डिस्क्राइब किया था जेसुपी मैज़िनी को? तो ड्यूक मेटरनिक ने डिस्क्राइब किया था जेसुपी मैज़िनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमारी सोसाइटीज के लिए सबसे डेंजरस आदमी कौन है? जेसुपी मैज़िनी है। किसने बोला था ये लाइन? ड्यूक मेटरनिक ने। ड्यूक मेटरनिक कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इतने सारे क्वेश्चन इससे बने जा सकते हैं। इस रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं, आप उस वीडियो में देख लेना। और ट्रिक का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वहाँ पे भी देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करने का टाइम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।